आज फिर हम साथ में हैं बीएड सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट नॉलेज एंड एपिस्टेमोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। उसमें फ़र्स्ट पार्ट में हमने नॉलेज और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज हम ज्ञान और विश्वास में अंतर, ज्ञान तथा सूचना में अंतर और ज्ञान तथा कौशल में अंतर पढ़ने जा रहे हैं। सब में अंतर हमें क्यों देखना है, ज्ञान क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इन चीज़ों में अंतर भी देखना पड़ेगा ताकि हम ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। सबसे पहले है ज्ञान तथा विश्वास में अंतर। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है और विश्वास का क्षेत्र सीमित होता है। ज्ञान सभी के लिए एक जैसा होता है तो इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। जो चीज़ मेरे लिए वैसी है तो वह आपके लिए, आप सभी के लिए भी वैसा ही स्वरूप रखती है। तो यह ज्ञान की स्थिति है। तो ज्ञान व्यापक होता है और इस विश्वास का क्षेत्र सीमित, क्योंकि विश्वास, मैं किसी और चीज़ में विश्वास करती हूँ, आप किसी और चीज़ में विश्वास कर सकते हैं। सभी जगह, विदेशों में, देश में, मतलब सभी जगह ज्ञान एक जैसा स्वरूप रखता है, एक जैसा है। हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर, मैं भी मानती हूँ ईश्वर का स्वरूप और आप भी उसमें आस्था रखते हैं, चाहे उसके रूप अलग अलग हो, लेकिन ईश्वर में हम आस्था सभी लोग रखते हैं। जैसे हिंदू धर्म में अलग ईश्वर है, मुस्लिम्स, ईसाई, जैनिज़्म, तो इस प्रकार से ईश्वर के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्ता हम एक की ही मानते हैं। तो यह ज्ञान और विश्वास का क्षेत्र सीमित इसलिए होता है कि अगर धर्म का ही स्वरूप लें तो ईश्वर में तो हम मानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ और लिखा गया है, मुस्लिम साहित्य में कुछ और लिखा गया है, उनके शास्त्र में कुछ और, तो उनका विश्वास किसी और चीज़ में है, हमारा विश्वास किसी और चीज़ में है। तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है और इसका सीमित होता है। फिर इसका आधार पूर्ण सत्य होता है, ज्ञान का आधार पूर्ण सत्य होता है और विश्वास पूर्ण सत्य नहीं होता है। जैसा सभी जगह फैला है, सभी के लिए एक चीज़ है, तो ज्ञान पूर्ण रूप से सत्य होगा और विश्वास मेरे लिए सही है तो आपके लिए गलत भी हो सकता है, आप उस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं। फिर ज्ञान का संबंध उत्पादन से होता है। ज्ञान का संबंध उत्पादन से कैसे होता है? जैसे हमने कुछ सीखा, किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, जैसे मोबाइल को ही ले लें, हमने मोबाइल बनाया या मोबाइल हम काम में लेते हैं, तो इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो ज्ञान के माध्यम से ही आगे बढ़ा और ज्ञान के द्वारा ही हमने सीखा कि इसको कैसे बनाया जाए, ये कैसे वर्क करेगा, इतना नेटवर्किंग एरिया कैसे कवर करेगा, इतनी लंबी दूरी तक बात कैसे होगी। तो ये हमारे ज्ञान का ही परिणाम है कि ये उत्पादन संभव हो सका। विश्वास का संबंध उत्पादन से नहीं होता है। विश्वास के द्वारा हम किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। फिर इसका स्वरूप सार्वभौमिक होता है, सभी जगह एक जैसा। जैसा हमने पहले व्यापक क्षेत्र होता है तो सभी जगह ज्ञान का स्वरूप एक जैसा ही होगा और विश्वास का स्थानीय स्वरूप होता है। विश्वास का स्वरूप कैसा होता है? स्थानीय स्वरूप होता है। यहाँ जैसे हमारे एरिया में, जैसे कहें उदयपुर में, तो किसी और चीज़ में बिलीव किया जाता है, कोई और परंपराएं होती है और वही जो रीति रिवाज हैं वो किसी दूसरी जगह किसी और रूप में किए जाते हैं। तो सबका अपना अपना विश्वास, सब स्थानीय रूप से विश्वास अलग होता है, व्यक्तिगत रूप से भी विश्वास अलग होता है। मैं किसी और चीज़ में विश्वास करती हूँ, आप किसी और चीज़ में विश्वास करेंगे। विज्ञान का संबंध, विज्ञान से संबंध होता है ज्ञान का। जैसे कि हमने पहले देखा, प्रमाण और यथार्थता, प्रमाण देना और यथार्थता प्रस्तुत करना किसी भी चीज़ की, जो वस्तु जैसी है वैसे के संबंध में प्रमाणिक करना, समझाना, वह क्या होता है? ज्ञान है। और
विश्वास क्या होता है? काल्पनिक होता है, हमारी कल्पनाओं के अंदर घूमता रहता है, मानसिक स्थिति होती है। इसको क्रियात्मक रूप से देखा जाता है और ये केवल मानसिक स्तर पर रहता है कि मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ, आप करो या मत करो। हम कहते हैं ना, मुझे इस चीज़ में विश्वास है, आप भले मत करो, कोई बात नहीं। हम पत्थर में भी विश्वास करते हैं। भगवान क्या है? अगर हम उसका मूर्त रूप देखें ईश्वर का, तो हम इस मूर्ति में विश्वास करते हैं, हम उस भगवान में विश्वास करते हैं, हम उस मंदिर में जाते हैं, हम उस मंदिर में नहीं जाते हैं। तो ये क्या काल्पनिक चीज़ें हैं, हमारे दिमाग की काल्पनिक के नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे श्रद्धा की मतलब मुझे विश्वास है कि मेरा अच्छा होगा या मुझे पूर्णता प्राप्त होगी वहाँ से। फिर ज्ञान स्थिर होता है और विश्वास अस्थिर होता है। ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है? स्थिर होता है और विश्वास का स्वरूप अस्थिर होता है। ज्ञान जब प्रामाणिक होगा, वैज्ञानिक रूप होगा, सबके लिए एक जैसा है, तो स्थिरता भी उसमें होगी, सभी के लिए एक जैसा होना। और विश्वास अस्थिर होता है, आज है और कल नहीं है। उसी जैसे मेरा विश्वास आज इस चीज़ में है, कल किसी और चीज़ में हो सकता है। फिर ज्ञान प्रामाणिक होता है और विश्वास अप्रामाणिक होता है। ज्ञान के विषय में प्रमाण दिया जा सकता है और विश्वास के विषय में प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं। ज्ञान अंतिम क्रिया या अंतिम सत्य के रूप में होता है और विश्वास ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था होती है। अंतिम क्रिया या अंतिम स्वरूप, जब हम कोई सूचनाएं या आंकड़े या कुछ प्राप्त करते हैं तो उसे प्रामाणिक करते हैं, वैधता प्राप्त करते हैं और सत्यता उसकी होती है तो वह ज्ञान कहलाता है। मतलब वह सभी अवस्थाओं से गुजरकर ज्ञान का स्वरूप प्राप्त करता है। और विश्वास ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है। हमने किसी चीज़ में विश्वास किया कि यह चीज़ ऐसी है, तो उसके संबंध में हम प्रमाण प्राप्त करेंगे, उसकी यथार्थता खोजने का प्रयास करेंगे कि जो जैसा हमें प्राप्त हुआ है, जैसा हम उस चीज़ के बारे में बिलीव कर रहे हैं, वैसा है वास्तव में या नहीं है। तो इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वह ज्ञान का स्वरूप लेता है। तो विश्वास ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था है और ज्ञान तो अंतिम प्रक्रिया या अंतिम स्वरूप होता ही है। अब हम देखें ज्ञान तथा सूचना में अंतर। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सूचना तथा ज्ञान में अंतर। इसको ऐसे हो गया है ये, सूचना तथा ज्ञान में अंतर। सूचना और ज्ञान। सूचना मीन्स इन्फॉर्मेशन, ज्ञान हमने विस्तार से पढ़ ही लिया है, लेकिन इसमें अंतर क्या है वो हम देख रहे हैं। तो सूचना सत्य और असत्य दोनों प्रकार की हो सकती है। हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसमें से कुछ फेक न्यूज़ भी होती है। जैसे मोबाइल, हम सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं तो कुछ जो सूचनाएं हमें, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सत्य होती है और कुछ असत्य, जैसे हम कहते हैं फेक न्यूज़ है ये। तो दोनों तरह की सूचनाएं हो सकती है। और ज्ञान क्या होता है? पूर्णतः सत्य होता है। ज्ञान पूर्ण सत्य होता है। सभी चीज़ों से गुजरकर, सभी अवस्थाओं से गुजरकर ज्ञान बना है तो ज्ञान पूर्ण सत्य होता है। फिर ज्ञान सूचना का क्षेत्र सीमित होता है। हमारे यहाँ स्थानीय रूप से जैसे अखबार, न्यूज़पेपर आता है तो स्थानीय सूचनाओं के अलग पेज होता है, राष्ट्रीय सूचनाओं के अलग पेज होता है, विश्व स्तरीय सूचनाओं के लिए अलग पेज होता है। तो इसका क्षेत्र सीमित होता है। हमारे यहाँ जो है उदयपुर में जो सूचना मिली हमको वो दूसरी जगह नहीं मिल पाएगी, तो इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। और ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि ज्ञान सभी जगह के लिए एक होता है। फिर परीक्षण आवश्यक होता है। सूचना का परीक्षण करना आवश्यक होता है। सूचना सही है या नहीं है। हमें जो सूचना प्राप्त हुई है उसके बारे में हम 2-3 लोगों से, अगर कोई ऐसी अचानक सूचना हमें मिलती है, अरे यार उसकी डेथ हो गई, अरे कल तो हम मिले थे उससे, और ऐसे कैसे, तो हम 2 जनों को फ़ोन करके वेरीफाई करते हैं
कि नहीं ये बात सच है क्या, ऐसा हुआ क्या या कैसे हुआ। तो सूचना का परीक्षण करना आवश्यक होता है, ज्ञान का परीक्षण करना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान तो पहले से ही परीक्षण किया गया होता है, प्रामाणिक होता है, तो इसके बारे में परीक्षण करना आवश्यक नहीं होता है। फिर सूचनाएं नष्ट होती हैं। आज जो सूचना मिली कल मिलेगी, न्यूज़पेपर में मिली, फ़ोन में मिली, या नोटिस मिला हमें, कोई हमारे कार्यस्थल पर कुछ सूचना मिली, तो वह थोड़े दिन के लिए हमारे दिमाग में भी रहती है, कागज़ में भी रहती है, लेकिन उसको नष्ट कर सकते हैं या नष्ट हो जाती है। मोबाइल में भी हम डिलीट कर देते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो सूचनाएं नष्ट होती है और ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान का संबंध मानसिकता से होता है। हमारा जो अंदर जो दिमाग में जो ज्ञान प्रवेश कर जाता है वह नष्ट नहीं होता है। सूचना का विश्लेषणात्मक स्वरूप होता है और ज्ञान का संश्लेषणात्मक स्वरूप होता है। सूचनाएं विश्लेषित की जाती हैं। कोई सूचना हमें मिली तो उसके बारे में, या आंकड़े हमने प्राप्त किए, सूचना प्राप्त की, तो उसको हम विश्लेषित करके और समझाने का प्रयास करते हैं। और ज्ञान तो अपने आप में इन सब प्रक्रियाओं से गुजर कर बनता है, तो इसका स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है। फिर सूचना का स्थानांतरण संभव होता है, ज्ञान का नहीं। सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित की जा सकती है, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान एक मानसिक अवस्था होती है, इसे हम सूचना के रूप में स्थानांतरित करते हैं। हम अगर हमारे दिमाग में कुछ ज्ञान है तो हम उसे लिखे बिना या प्रदर्शित किए बिना दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ज्ञान को सूचना के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो इसका स्थानांतरण संभव होता है और ज्ञान का स्थानांतरण संभव नहीं होता है। इसके बाद ज्ञान तथा कौशल में अंतर। पहले पढ़ा हमने ज्ञान और विश्वास में अंतर, सूचना तथा ज्ञान में अंतर, अब ज्ञान और कौशल में अंतर। ज्ञान के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। कौशल के बारे में हम देखें कि कौशल क्या होता है। तो किसी भी कार्य को करके दिखाना या उसका व्यवहारिक पक्ष, ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष जो होता है वो दिखाना होता है कौशल। रचनात्मक पक्ष, सृजनात्मक पक्ष जो होता है वो कौशल कहलाता है। तो इसको देखें, ज्ञान वेद, विश्वसनीय एवं सत्य सूचनाएं होती हैं। पहले भी हमने देखा, वेद होता है, वेदता प्राप्त होती है, विश्वसनीय होता है, और सत्य सूचनाएं जो होती है वो ज्ञान के अंतर्गत आती है। और कौशल में ज्ञान और सूचनाओं का रचनात्मक रूप होता है। जो ज्ञान और सूचनाएं हमारे दिमाग के अंदर है उसे हम अगर रचनात्मक रूप देते हैं, कोई आंकड़े हैं तो उनका हम ग्राफ बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं तो हम डायग्राम बना के प्रस्तुत करते हैं, या फोटो में दर्शाते हैं, पिक्चर्स में दर्शाते हैं। तो ज्ञान सूचनाओं का रचनात्मक रूप, कौशल ज्ञान का जो सूचनाओं का जो रचनात्मक रूप है वह कौशल कहलाता है। सूचनाओं का रचनात्मक रूप कौशल कहलाता है। फिर सूचनाओं व आंकड़ों का मानसिक पक्ष ज्ञान होता है। ज्ञान मानसिक अवस्था है, हमारे अंदर स्थित है, तो वह क्या कहलाता है, मानसिक पक्ष कहलाता है। और कौशल व्यवहारिक पक्ष कहलाता है। जब तक हम उसको दर्शाएंगे नहीं, उसका सृजनात्मक रूप प्रस्तुत नहीं करेंगे, देखने जैसी स्थिति में अगर नहीं होगा तो वह कौशल नहीं कहला सकता। फिर इसका ज्ञान सैद्धांतिक पक्ष है और कौशल सृजनात्मक पक्ष है। सिद्धांत, कोई सूचना है, कोई विश्वास है, कोई चीज़ है, तो जब तक उसको सैद्धांतिक रूप से प्रकट नहीं किया जाए, उसका प्रमाण देकर सिद्धांत बना दिया जाता है कि यह ऐसा है, मतलब ऐसे ही होगा, तो ज्ञान सैद्धांतिक पक्ष रखता है और कौशल रचनात्मक। उसी सिद्धांत को अगर
सृजनात्मक रूप दे दिया जाए सिद्धांत को पिक्चर में, फ्लो डायग्राम में या पॉइंट्स में दर्शाया जाता है तो वह उसका क्या हो गया, सृजनात्मक पक्ष हो जाता है। फिर ज्ञान प्रारंभिक क्रिया है, जैसा हमने पहले भी देखा, ज्ञान प्रारंभिक अवस्था होती है और कौशल अंतिम रूप होता है। इन दोनों के बीच में अगर अंतर देख रहे हैं हम, तो जब पहले ज्ञान आएगा हमारे अंदर और उसके पश्चात उसका व्यवहारिक रूप प्रकट हम कर पाते हैं। किसी भी चीज़ का ज्ञान, हम बनाने का ज्ञान, जैसे हमने मैप देखा तो भारत का नक्शा हमने देखा, पहले हमारे ज्ञान में आया कि इसका शेप ऐसा होता है, तो उस शेप को हमने बनाने का प्रयास किया या उस शेप में जैसे प्रदेश भरे हमने, राज्य कितने हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो हमारे अंदर दिमाग में अगर नहीं होगी ये चीज़ तो हम उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो प्रारंभिक क्रिया क्या हो गई, ज्ञान को अपने अंदर स्थान देना और अंतिम रूप हो गया उसको कौशल के रूप में दर्शाना। फिर ज्ञान तर्क, चिंतन तथा मानसिक गतिविधियों से संबंधित होता है। ज्ञान हमने प्राप्त किया और तर्क, वितर्क और चिंतन नहीं किया उस चीज़ के बारे में, या उस चीज़ को हमने सोचा नहीं और उसको सत्य मान लिया, तो यह ज्ञान नहीं कहलाएगा। उसका तर्क करना, चिंतन करना उसके विषय में, और यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है, मानसिक गतिविधियों से संबंधित होता है। और कौशल का संबंध शारीरिक गतिविधियों से होता है। उस ज्ञान के आधार पर हम हाथ से कुछ बनाएंगे, कुछ डिज़ाइन ड्रॉ की हमने, या कोई डायग्राम बनाया, कोई चार्ट बनाया, या ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करने के लिए, दिखाने के लिए बनाई, तो शारीरिक गतिविधियों से कौशल का संबंध होता है। इसका संबंध हस्तकला से भी होता है, हाथों से ही बनाते हैं हम, तो इसका संबंध हस्तकला से भी होता है। फिर दार्शनिक विचारधारा से संबंध होता है ज्ञान का। पहले पढ़ा हमने दार्शनिक विचारधाराओं के ज्ञान के संबंध में, जो दार्शनिक विचारधाराएं भारतीय दर्शन के संदर्भ